डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। एक महिला जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस महिला को लड़का या फिर लड़की में से लड़का ही उसको चाहिए। तो बेटा पैदा करने के लिए एक महिला क्या कर सकती है, या जब वह प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसको पता चलता है तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके गर्भ में लड़का बन रहा है या फिर लड़की बन रही है, तो वो लड़का ही कैसे बने, उसके लिए वो क्या खाए और वो ऐसा क्या करे कि उसके पेट में लड़का बने। तो आज का वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर होगा। तो एक महिला के अंदर अंडा बनता है हर महीने और उस अंडे के चारों तरफ मिलियन ऑफ स्पर्म पहुंचते हैं और इनमें से जो एक स्पर्म अंदर जाएगा वो डिसाइड करेगा कि ये लड़का होगा या फिर लड़की होगी। उस अंडे के चारों ओर आप देख रहे हैं कि मिलियन ऑफ स्पर्म घूमते हैं, इसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म है वो अंदर जाएगा। तो यदि आप उस स्पर्म को पहचान लो कि वो स्पर्म लड़के का है या फिर लड़की का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये संभव है कि आप उसे पहचान पाएंगे और क्या ये पॉसिबल है जो आप ये कर पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी वो डिसाइड हो जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि प्रेगनेंसी के अंदर लड़का या लड़की का प्राइवेट पार्ट है उसको बनने में तो 3 महीने लगते हैं। इसका मतलब जब तक वो प्राइवेट पार्ट नहीं बना उसके लिए अगर वो कुछ ऐसा खाए या फिर कुछ ऐसा करे तो हो सकता है वो लड़का बन जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ये डिसाइड करने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 में से 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो इस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं कि लड़का होगा या लड़की। महिला का जो अंडा होता है उन 2 क्रोमोसोम में XX ही पाया जाता है और पुरुष का जो स्पर्म होता है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं वो XY क्रोमोसोम होता है। यानी जब पुरुष का X क्रोमोसोम अगर महिला के X क्रोमोसोम से मिल गया तो वो लड़की के लिए जिम्मेदार होगा, और अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम अगर महिला के X क्रोमोसोम से मिला तो वो लड़की के लिए जिम्मेदार होगा। अब एक सेल होती है, उस सेल के 4 स्पर्म बनते हैं और उन 4 स्पर्म में 2 X वाले गुणसूत्र होंगे और 2 Y वाले होंगे। तो ये फिक्स है कि एक सेल से 4 जो स्पर्म बनते हैं ये 50-50% बनते हैं, 2 X वाले स्पर्म बनेंगे और 2 Y वाले स्पर्म बनेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि ये लड़का या लड़की वाला स्पर्म है? जब ये 2 X वाले स्पर्म और 2 Y वाले स्पर्म महिला के वजाइना में जब ये रिलीज होते हैं तब जाके उनमें से 2.5 ml में 20 से 40 मिलियन स्पर्म होते हैं। इनमें से आधे गतिशील होते हैं जो अपनी पूंछ की हेल्प से गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, और आधे स्पर्म ऐसे होते हैं जो गतिशील नहीं होते हैं और वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी और मोडिलिटी अच्छी है तो ना करते हुए एक एग के पास मिलियन ऑफ स्पर्म उसके चारों तरफ पहुंच जाते हैं। अब इन मिलियन ऑफ स्पर्म में सिर्फ एक ही स्पर्म अंडे के अंदर जाएगा और फर्टिलाइज करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्पर्म में से अगर X वाला अंदर जाता है तो लड़की होगी और अगर Y वाला अंदर जाता है तो लड़का होगा। मिलियन ऑफ स्पर्म पहुंचने के बाद में अब इस अंडे के अंदर कौन सा स्पर्म जाएगा ये कैसे डिसाइड होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो स्पर्म सबसे पहले चला गया वो फाइनल है लड़का और लड़की के लिए। उसके बाद में दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि X वाला जाएगा या फिर Y वाला जाएगा? क्योंकि X अगर इसके अंदर गया तो मतलब लड़की, और इसके अंदर Y वाला चला गया तो मतलब लड़का होगा, क्योंकि महिला की तरफ से जो आया वो हमेशा X ही आता है, ये फिक्स है। X क्रोमोसोम वाला अंडा बनके तैयार होता है और पुरुष का होता है उसमें एक X और एक Y होता है, तो Y ने अगर अंडे में एंटर किया तो लड़का होगा। अब मिलियन ऑफ स्पर्म में से अगर हम देखें आंखों से तो दिखाई भी नहीं देते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई चीज खाने से वो X वाला ही जाएगा या Y वाला ही जाएगा? तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि X वाला अंदर नहीं जाएगा, Y वाला अंदर जाएगा? और एक इस चीज़ पर भी आपको YouTube पर काफ़ी वीडियोस है वो देखने को मिल जाएगी कि अंडा निकलते ही अगर आप संबंध तुरंत बना लेते हैं तो X वाला है उसकी तुलना में Y क्रोमोसोम वाला तेज गति करता हुआ अंडे तक पहुंच जाता है और उसको फर्टाइल कर देता है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि वहाँ एक ही स्पर्म नहीं पहुंचता, मिलियन ऑफ स्पर्म पहुंचते हैं और मिलियन में से 50% X वाले होते हैं और 50% Y वाले होते हैं।
तो ये संभव ही नहीं है कि उसके पास कौन सा अंदर जाएगा, और अंडे के अंदर सिर्फ एक ही जाता है। तो ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि एक्स वाला इसके अंदर जाएगा या फिर वाई वाला इसके अंदर जाएगा। तो एक बार आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो उसके बाद में आप कुछ भी करो, आप इसको बदल नहीं सकते। तो आई होप गाइस मेरे इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।